रोशन, वर्कआउट करना है नहीं करना है? क्या मारेंगे आज? चलो फिर करते हैं। हेलो पीपल, तो आज बहुत टाइम बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे। कोइंसिडेंटली मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ रोशन के साथ, और हम लोग करने वाले हैं आज चेस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग वार्म अप के साथ शुरू करेंगे। 5 से 10 मिनट थोड़ा सा कार्डियो, स्टेडी स्टेट जिसको लिस कहते हैं, LISS। उसके बाद वर्कआउट शुरू करेंगे जिसमें हम चेस्ट को हिट करेंगे 4 से 5 एंगल से। ठीक है, अब मैं इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता कि कितने उसके बाइफर्केशन है चेस्ट के, पेक्टोरल मेजर, पेक्टोरल माइनर, क्योंकि आजकल सारे सबके ही रीजनिंग चेंज हो जा रही है, टेक्निकलिटी चेंज हो जा रही है। लोग मान रहे हैं कि एक ही चेस्ट होता है और उसके लिए एक ही वर्कआउट करो तो भी पूरा चेस्ट डेवलप होता है। दैट बीइंग सेड, हम लोग अलग अलग एंगल से हिट करेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 एंगल से, प्लस एक कैलिस्थेनिक फ्लशिंग वर्कआउट लेंगे हम लास्ट में। तो देखते रहिए क्या कर। तो पहले हम कर रहे हैं ट्रेडमिल। मैं कर रहा हूँ ट्रेडमिल, ये कर रहा है साइकिल। ठीक है, जो हम करेंगे 10 मिनट के लिए। मेरा 1 किलोमीटर होगा, इसको शायद 2 किलोमीटर होगा, लेकिन वो हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट टू गेट द ब्लड मूविंग, है ना, ताकि खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। दैट्स ऑल। तो पहले जैसे हम शुरू करते हैं, हम प्री एग्जॉशन एक सेट मारेंगे जिसमें हम हल्का सा इंक्लाइन रखा हूं मैंने बेंच को, ऑलमोस्ट फ्लैट है, आप देख लीजिए। ये 45 डिग्रीज या 60 डिग्रीज पे नहीं है। और हम लोग एक आइसोलेशन सेट मारेंगे, एक आइसोलेशन वर्कआउट मारेंगे प्री एग्जॉस्ट करने के लिए। प्री एग्जॉस्ट मतलब हम लोग पहले इसको एक्टिवेट कर देंगे मसल को, एक आइसोलेशन मूवमेंट मार के, जिसे कहते हैं फ्लैट फ्लाइज। ठीक है, जो हम डंबल से मारने वाले हैं। इसके 3 से 4 सेट, 5 सेट भी मार सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर स्टिमुलेशन, कितना हमको स्टिमुलेटेड लगता है चेस्ट में। देन वी विल मूव ऑन टू अनदर वर्कआउट जो कंपाउंड होगा, जो दूसरे एंगल से हिट करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल हम मार रहे हैं फ्लैट फ्लाइज, हल्का सा इंक्लाइन करके। देखिए, ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग इसे, ये देखिए, इसने नेक फर्मली प्लांटेड रखा है बेंच के ऊपर। ठीक है, नेक को ऊपर नहीं लिया है क्योंकि इसे वो पोजीशन कंफर्टेबल है। बैक में आर्च दिखाई दे रहा होगा आपको, नेक को देख लीजिए, फर्मली प्लांटेड है, और फीट भी फर्मली प्लांटेड है। ये पोजीशन में आपको सेफ्टी रहती है, स्पेशली फ्री वेट्स में, वरना इंजरी के बहुत चांसेस है। अगर आप डिसबैलेंस हो गए, या आपको शोल्डर में जर्क आ गया, या लोअर बैक या स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने क्या किया, आपने अगर नोटिस किया होगा तो स्लाइटली मैंने नेक को ऊपर रखा था। ये थोड़ा एडवांस मेथड है। आप क्या कीजिएगा, आप नेक को वेल प्लेस्ड ही रखिए बेंच पे, अगर आप स्टार्टिंग में मतलब बिगिनर है या इंटरमीडिएट है। ये एडवांस लेवल का वर्कआउट है, क्योंकि जब मैं नेक को आगे लेता हूं तो मैं चेस्ट को ज्यादा एक्टिवेट कर देता हूं, जो सेफ नहीं है। ठीक है, तो आप बेंच पे सर रख के ही कीजिएगा, बैक को आंच रखिएगा, और फीट को फर्मली प्लांटेड रखिएगा ग्राउंड पे। ठीक है, हवा में मत कीजिए। बहुत लोग करते हैं, हवा में रखते हैं, 90 डिग्रीज पे रखते हैं ताकि ज्यादा स्टिमुलेशन आए, वो बहुत एडवांस मेथड है। ठीक है, ये सब आप मत कीजिए। और इसके मैंने किए हैं 15 रेपिटेशन। हम लोग 15 और 8 के रेप रेंज के बीच में ही करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। अब देखिए, रोशन ने जो है उसने 1 थंब का डिस्टेंस मेरे से ज्यादा लिया है। ठीक है, परफेक्ट। ना टच कराना है, ना फुली स्ट्रेट करना है। तो उससे क्या होगा, टेंशन आपके चेस्ट पर बना रहेगा। आप देख लीजिए, देखिए, लॉकआउट भी नहीं कर रहा वो एल्बो, ना ही वो फुली एक्सटेंड करके चेस्ट पे बंप ले रहा है। चेस्ट पे बंप लेना मतलब रॉड को चेस्ट पे टच कराना, वो भी नहीं कर रहा है। जस्ट आधे इंच ऊपर रख के वापस से पुश कर दे रहा है। तो टाइम अंडर टेंशन के रूल के हिसाब से पूरी तरह टेंशन इसके चेस्ट पे रहेगी कंटिन्यूसली, जिससे चेस्ट मसल का स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, ना ही कि शोल्डर और ट्राइसेप का। नेक्स्ट, पहले हमने किया था डबल फ्लाइज प्री एग्जॉशन सेट के लिए, प्री एग्जॉशन वर्कआउट के लिए। उसके बाद हम लोग ने डिक्लाइन बेंच मारा, है ना, और लास्ट हम वेट तक गए 70 किलोस, जो कि आप देख सकते हैं साइड में।
इसके बाद हम लोग जाएंगे और एक आइसोलेशन वर्कआउट पे, जो एक डिफरेंट एंगल से मारेंगे, जो कि ये केबल क्रॉस ओवर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वर्जन है। ये मोस्ट मस्कुलर मारते हैं कुछ लोग, है ना, ये वेरिएशन है, सारा कुछ ही मार सकते हैं, कुछ राइट भी नहीं कुछ रॉन्ग नहीं है। ये बेसिक वाला वर्जन है जहां एक पैर आपको आगे रखना है और एल्बो को एक एंगल में रखना है जो फ्लैट अप नहीं है। फ्लैट अप होने से क्या होगा, आपके शोल्डर पे प्रेशर आएगा। थोड़ा टक्ट इन होना चाहिए एल्बो। फोकस और माइंड को चेस्ट पे लगा के रखिए, वरना चेस्ट पे नहीं आएगा प्रेशर, बाइसेप और शोल्डर पे चला जाएगा। एंड स्क्वीज इट लाइक दैट, सामने की तरह। स्लो रिलीज, एक्सप्लोसिव। इसमें भी आपको पूरी तरह एक्सटेंड नहीं करना और पूरी तरह स्क्वीज नहीं करना है। ठीक है, टाइम अंडर टेंशन रखना है, मसल पे प्रेशर रखना है, छोड़े यहां तक लाए जहां तक प्रेशर है, ज्यादा रिलीज करेंगे तो शोल्डर पे आएगा। यहां तक लाए, वापस स्क्वीज किए, पूरी तरह ज्वाइन भी नहीं करना हाथों को, यहां तक लाए। कीप द प्रेशर ऑन द मसल। ठीक है, माइंड और मसल का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ पावर लिफ्टिंग हो जाती है, वेट लिफ्टिंग हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक है, हम लोग हाइपरट्रोफी कर रहे हैं, मसल को माइंड से कनेक्ट कराकर मसल को टेयर करने वाले हैं, खाना और रेस्ट देके उसको बिल्ड करेंगे। ओके, तो ये प्रिंसिपल को आप समझ लीजिएगा। जो चीजें नहीं समझ रही मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, लॉन्ग फॉर्मेट, आप देख लीजिए। हमने मारा था फ्लैट फ्लाइज, उसके बाद डिक्लाइन बेंच प्रेस, उसके बाद हमने हाई केबल क्रॉसओवर्स मारे थे, फिर हमने मारा था इंक्लाइन डंबेल प्रेसेस, और अब हम लोग मार रहे हैं लो केबल फ्लाइज। लो केबल फ्लाइज बेसिकली हमारे पेक्टोरल मेजर को जाके हिट करेगा। ठीक है, तो नीचे से स्क्वीज। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर, कन्वेंशनली चेस्ट का वर्कआउट तो है लेकिन उतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं। क्वालिटी वाइज इन द सेंस कि पूरी तरह चेस्ट पे नहीं आता, तो फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ता है। वेट कम रखिए, मैंने 10 किलोज रखे, 5 यहाँ पे 10 किलोज रखे। फोकस चेस्ट पे रखिए, और ना बाइसेप और शोल्डर, ये एंटीरियर डेल्टॉइड, ये पंप हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट हो जाएगा पूरा वर्कआउट। तो देखिए, इसलिए मैं बैठा हूं, खड़े होने पे भी प्रेशर आता है, बट खड़े होने पे मैंने मेरे लिए देखा है, क्योंकि मेरा टॉर्सो छोटा है, मेरे बाइसेप पे ज्यादा चले जाता है। तो मैंने यहां स्ट्रेच किया, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करेंगे। फ्लशिंग वर्कआउट आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे फुल फॉर्मेट एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्लशिंग एक मेथड है जिसमें हम लोग एक कैलिस्थेनिक या कोई भी एक डंबल, केबल, बारबेल मूवमेंट लेते हैं और हम लोग वो मसल में पूरी तरह पंप करने की कोशिश करते हैं, ताकि सबसे ज्यादा अपटेक ऑफ ऑक्सीजन जाए, सबसे ज्यादा अपटेक ऑफ ब्लड जाए, और सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और विटामिन और प्रोटीन्स जाए। ठीक है, तो ये ज्यादा साइंटिफिक हो गया, मैं अभी करके दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो बहुत सारे वेरिएशन और पुशअप करूंगा एक साथ। ठीक है, वो उसके हम 2 सेट करेंगे, दैट्स ऑल। देखिए, हाय गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं और एक चीज मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि अब नया जनरेशन आ गया है, मैं तो लेट 80s में पैदा हुआ था। तो आने वाला जो जनरेशन है, उनके बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं, है ना, कि चेस्ट का शेप वैसा नहीं है, इतने साल के वर्कआउट से क्या हो गया, बैक वैसा नहीं है, बाइसेप वैसा नहीं है। तो आपको एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। पहली बात तो आप कमेंट्स कर रहे हो, वेरी गुड, प्रोडक्टिव कमेंट्स कीजिए। ठीक है, नेगेटिव करने से फायदा ही क्या होगा, आप कंप्यूटर के सामने बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, उससे अच्छा आप जिम में जाके वर्कआउट कीजिए। 1 सेकेंड, शेप जो है जेनेटिकल है, किसी का चेस्ट छोटा होता है, जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, रॉकी सीरीज वाले हीरो,
किसी का बड़ा होता है लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, है ना, किसी का बैक का वेट बड़ा होता है, किसी का बाइसेप बड़ा होता है, किसी के क्वाड्स बड़े होते हैं लाइक टॉम प्लैट्स, ये बहुत ही बड़े ओलंपियंस थे, ठीक है। फ्लेक्स व्हीलर का बैक का जो वेट था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, शोल्डर का वेट था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। सीबम जो आपके जनरेशन के अभी करंटली जो मिस्टर ओलंपिया चल रहे हैं, उनका भी चेस्ट बहुत अच्छा है आर्नल्ड जैसा, बट उनके भी कुछ लैगिंग बॉडी पार्ट्स होंगे जैसे क्वाड्स, है ना, जैसे बहुत सारी चीजें डिबेटेबल है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहने का तात्पर्य ये था कि आपके पेरेंट्स से आपको जेनेटिक्स मिले, उस अनुसार आपके बॉडी का शेप होगा। अब अगर आप स्टीरॉइड्स लेते हैं तो वो शेप नहीं चेंज होगा, साइज बढ़ सकता है, मसल गेन हो सकता है ना, और विड्थ बदल सकता है, लेकिन शेप वही रहता है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स से मिला है, जिसका चेस्ट बड़ा है या बाइसेप बड़ा है। तो आप अपने बॉडी के मसल्स का बेस्ट एडवांटेज और बेस्ट वर्जन बनाइए, ना कि किसी और को इम्यूलेट करने देखिए। थैंक यू।